अध्यक्ष जी, मैंने कल कांग्रेस के 2004 से 2014 तक 10 साल के भाषण को पीडीएफ में ओपन करके कीवर्ड सर्च किया। क्या भारत के सांस्कृतिक विरासत के बारे में, अपने सिविलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, अपने मंदिरों के, अपने भाषाओं के, अपने विरासत के बारे में क्या उल्लेख भी किया है क्या? इसको मैंने कीवर्ड सर्च करके पीडीएफ में 10 साल के भाषण को मैंने एक बार देखा। अध्यक्ष जी, यू विल बी शॉक्ड विथ वन, सिर्फ एक जगह पे स्वामी विवेकानंद जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस का फुटनोट छोड़ के पूरे 10 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में भारत के संस्कृति, विरासत, सिविलाइजेशनल वैल्यूज और ईथोस के बारे में जिक्र भी नहीं हुआ। ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दिस कंट्री। इसका अध्यक्ष जी, मैं चैलेंज करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा घर का कोई डॉक्यूमेंट्स है, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स हैं। I challenge any MP from the Congress, show one sentence on the civilizational integrity of this country. 10 years. Commitment ही नहीं है. Sir, compare this with Narendra Modi. 2014 में पहली बार जब हम आते हैं, हम देश को वादा करते हैं, we will do technology and we will also improve tradition. ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों को भारत में कोई इंप्रूवमेंट किए हैं तो भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने। अध्यक्ष जी, हृदय स्कीम 2015। माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य प्लीज मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपको, आपकी पार्टी के लोग आपका नाम नहीं देंगे तो भी मैं आपको बोलने की इजाजत 5 मिनट दूंगा। माननीय सदस्य, इनकी बात खत्म कर लें तो। राहुल गांधी जी की पहले अध्यक्ष जी, मैं तो यहाँ हाथ में 10 साल के यूपीए के पूरे स्पीचेस को प्रिंट आउट करके लेकर आ चुका हूं। Sir, honorable speaker has mentioned, Sri Tejasvi Surya has mentioned, from 2004 to 2014 भारत के संस्कृति के ऊपर कोई भी कांग्रेस ने कुछ भी नहीं बोला। सर, पीटी थॉमस, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्रीनारायण गुरु के बारे में और इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन संस्कृति के बारे में जो सिलेबस में उनके लिए जगह होना चाहिए, श्रीनारायण गुरुदेवन जी के बारे में बहुत सारे चीजें बोला है। सर, ऐसे कैसे बोल रहा है कि कुछ नहीं बोला है? हाउ कैन ही से दैट सर? ही इज। माननीय अध्यक्ष जी, अब बैठ जाइए, अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्य का ध्यान केरल में है, यहाँ नहीं है। तेजस्वी सूर्या जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति अभिभाषण में भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारतीय परंपरा का जिक्र नहीं है। वो किसी कांग्रेस के सम्मानीय सदस्य के भाषण से कह रहे हैं। ये बात कर रहे हैं राष्ट्रपति अभिभाषण की, उनको इतना मालूम होना चाहिए। को समझाने का प्रयास उन्होंने किए हैं, आप समझाओ, पर समझदार है अध्यक्ष जी, मैं एक्सपेक्ट किया था, इसलिए मैं 10 साल के उनके भाषणों के प्रति को मैं प्रिंट आउट करके आ चुका, मैं उनको देता हूं। 10 साल के स्पीचेस को आप देखिए लाइन बाय लाइन, अगर आपको मिलता है तो आप देश को दिखाइए। अध्यक्ष जी, कॉन्ट्रास्ट दिस टू व्हाट वी डिड 2015 में। नरेंद्र मोदी जी आते ही हम हृदय स्कीम को शुरू किए, हम प्रसाद स्कीम को शुरू किए, टेंपल टाउन्स का डेवलपमेंट हमने किए, स्वदेश दर्शन का शुरू हुआ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कल्पना हमने देश को दी, केदारनाथ धाम, 4 धामों यात्राओं के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर की काम की, विश्वनाथ धाम की कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हुआ, महाकाल के प्रोजेक्ट हुआ। अध्यक्ष जी, किरीट प्राय के रूप में इन सब को एक ताकत देने के लिए भव्य राम मंदिर का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष जी, ये क्यों महत्व पड़ता है? क्यों महत्व पड़ता है? क्योंकि दशकों तक, सदियों तक भारत कॉलोनाइज्ड हो गया था और ये कॉलोनाइजेशन के वजह से देश में एक प्रकार की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस देश में आ गया था। मुझे कहने के लिए अत्यंत गर्व है अध्यक्ष जी, एक देश के युवा होने के नाते, कि इस साल के राष्ट्रपति के अभिभाषण में वी हैव सेड समथिंग दैट नो गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री हैज एवर सेड। राष्ट्रपति अभिभाषण में हम बोलते हैं, फ्रॉम द कल्चरल पर्सपेक्टिव, इंडिया इज अमंग द रिचेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड. Through Macaulay's conspiracies, a sense of inferiority was instilled. अध्यक्ष जी, पहली बार देश के सांसदिक इतिहास में राष्ट्रपति अभिभाषण में यह उल्लेख कहा जाता है, through Macaulay's conspiracies, a sense of inferiority was instilled among the people of India during the colonial period. Now, for the first time since independence, my government has shown the courage to strike a blow on this. ये पहली बार किसी सरकार ने कॉलोनाइजेशन के ऊपर, मैकॉले के कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर, डीकॉलोनाइजेशन के ऊपर बात कही गई। This is the contrast of the last 2 years. This is the civilizational difference between the approach of the BJP and the Congress.